बच्चों, अध्याय 3 विद्युत धारा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है ओमीय तथा अनोमीय परिपथ क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमीय परिपथ, तथा जिसमें नहीं होता है उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो बच्चों, इसमें दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज परिपथ क्या होती है, और ओम का नियम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो परिपथ क्या होती है बच्चों, तो इस परिपथ में कम से कम 3-4 चीजें मेन चीजें होती हैं। जैसे कम से कम एक बैटरी होनी चाहिए जो धारा का प्रवाह बनाए रखेगी, एक डिवाइस जिसे हम बैटरी से जोड़ेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे डिवाइस में, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी, और बैटरी से उस डिवाइस को जोड़ने के लिए जो संयोजक तार, कनेक्टिंग वायर जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए बच्चों। और एक स्विच लगा देते हैं उस धारा को बंद या चालू करने के लिए। इतनी चीजें परिपथ में होती हैं। तो उस डिवाइस के स्थान बल्ब हो गया, पंखा हो गया, या प्रतिरोधक तार, क्योंकि बल्ब या पंखा हमारा एक तरह से प्रतिरोध का काम करते हैं उस परिपथ में, क्योंकि जब भी धारा जाएगी तो उस बल्ब को जला के जाएगी, पंखे को चला के उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो हमारा एक तरह से धारा के मार्ग में प्रतिरोध होता है। और वो ही प्रतिरोध हमारा, प्रतिरोध के कारण ही हम देखेंगे बल्ब गर्म होकर जलता है, या पंखा चलता है, गर्म हो जाता है, ठीक है बच्चों, या कोई ना कोई प्रतिरोधक तार लगाते हैं। तो वो सब हमारा क्या बन जाता है, एक परिपथ बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब परिपथ में हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगा करके धारा प्रवाहित करते हैं। तो बैटरी का विभवांतर अगर हम बदलेंगे, V का मान अगर हम बदलें, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी उसी अनुपात में बदल जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, V का मान बदलने पर धारा भी उसी अनुपात में बदल जाती है, तो ऐसे परिपथ को बच्चों हम लोग ओमीय परिपथ कहते हैं। अगर विभवांतर को बदलने के अनुसार उसी अनुपात में धारा नहीं बदलती है तो उसको हम लोग अनोमीय परिपथ कहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि अगर हमने विभवांतर को बढ़ा के 2 गुना कर दिया, तो परिपथ में बहने वाली धारा भी अगर 2 गुनी हो जाए, ठीक है, तो ओमीय परिपथ हो गया। तो जिस अनुपात में धारा बढ़े उसी अनुपात में धारा हमेशा बढ़े तो ओमीय परिपथ होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, ये परिभाषा आप लोग नोट कर लें। अब ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ का हम VI वक्र अर्थात वोल्टेज तथा धारा के बीच हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं VI अभिलक्षण परिपथ का। VI अभिलक्षण, ये चीज आपको बार बार मिलेगी जब हम लोग अगले पार्ट में, जो हमारा एक अर्धचालक वाला चैप्टर होगा, उसमें डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र या ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र, इस तरह से बहुत सारे अभिलाक्षणिक वक्र मिलते हैं बच्चों। तो सभी अभिलाक्षणिक वक्र में हम लोग उस, जैसे डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र है, डायोड के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा, ये अलग अलग रीडिंग लेंगे, यानी विभवांतर को बदल करके डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा की अलग अलग रीडिंग लेंगे बच्चों, और उसमें हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे V और I में, ठीक है। तो जो ग्राफ हमें मिलेगा, तो अगर सरल रेखा मिलता है, ऐसे हमारे V और I के बीच ग्राफ हमारी सरल रेखा है, तो ऐसा परिपथ ओमीय परिपथ होगा। अगर सरल रेखा नहीं है तो ऐसा परिपथ अनोमीय परिपथ कहलाता है। जैसे डायोड, अगर डायोड लगा हुआ परिपथ हमारा क्या अनोमीय परिपथ है। टार्च का बल्ब लगा हुआ परिपथ अनोमीय परिपथ है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं ये V और I के बीच खींचा गया ग्राफ हमारा कैसा है, ये हमारे कर्व मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा VI अभिलाक्षणिक वक्र होता है। इसके बारे में हम लोग समझ लें, ये जो ग्राफ है बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई परिपथ ओमीय है, ओमीय परिपथ का जिसमें ओम के नियम का पालन हो रहा, ओम का नियम क्या है, V प्रोपोर्शनल I, ये हम लोग जानते हैं। अर्थात परिपथ में विभवांतर का मान बदले और उसी अनुपात में धारा भी बदल जाए, तो उसको हम लोग ओमीय परिपथ कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर अगर ये विभवांतर का मान 2 है, ठीक है, और धारा मान लेते हैं 1 है, ठीक। तो अगर विभवांतर का मान 4 हम करें, यानी हमने विभवांतर 2 गुना कर दिया, धारा भी हमारी कितनी हो जाए, 2 गुनी, अर्थात 1 थी तो 2 हो जाए। इस तरह विभवांतर अगर हमने 6 कर दिया, यहाँ पे विभवांतर अगर हमने 6 कर दिया, यानी 3 गुना कर दिया, धारा भी अगर 3 गुनी हो जाए, ये 3 हो जाए, तो ऐसा परिपथ हमारा क्या कहलाता, ओमीय परिपथ। अगर उसी अनुपात में धारा नहीं बढ़ी, अगर यहाँ 3 ना हुआ होता, 4 हो गई होती या 2.5 ही हुई होती, यहाँ पर अगर धारा
थोड़ी सी बड़ी होती, यहाँ 2.5 है, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारा कैसा मोड़ता, यहाँ पर मुड़ जाता, तो यहाँ पर इसने ओम के नियम का पालन करना बंद कर दिया बच्चों। ठीक है, ये चीज टार्च के बल्ब केस में होगी आगे। ठीक है, तो जब ओमीय परिपथ होता है तो वहां उस परिपथ में जो प्रतिरोध होता है परिपथ में जो भी युक्ति लगी है, डिवाइस लगी है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, नियत होता है। किसी भी बिंदु पर विभवांतर और धारा के बीच का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। या हम लोग इस अनुपात को हम लोग डेल्टा वी बटे डेल्टा आई से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकालते हैं। तो डेल्टा वी बटे डेल्टा आई करें या वी बटे आई, जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर देख सकते हैं v कितना है 2, आई कितना 1, तो हमारा प्रतिरोध कितना आया 2 बटे 1, 2 ओम आया। यहाँ पर करें 4 और ये 2, तो 4 बटे 2, 2 आया। ठीक है, तो भी आएगा। डेल्टा वी बटे डेल्टा आई थोड़ा जनरल फार्मूला हमारा होता बच्चों, कहीं भी यहाँ पर देख सकते हैं ये दो बिंदु हो गए, जैसे ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर कितना है, तो विभवांतर कैसे निकाल पाते हैं बच्चों, P से हम लोग जिस एक्सिस पे V है उसको मिला देते हैं, यहाँ 2 मिला, Q से जिस एक्सिस पे V है उसको मिला दिए, यहाँ 4 मिला, तो दोनों में अंतर कितना 4 - 2, तो डेल्टा V का मान कितना आया 2। इस तरह से P से हमने क्या किया, I वाले एक्सिस को मिलाया तो यहाँ पर 1 मिला, Q से I वाले एक्सिस को मिलाया तो यहाँ पर 2 मिला, तो 2 में से 1 अर्थात डेल्टा I हमारा कितना आएगा, ये डेल्टा I हो गया और ये हमारा डेल्टा V हो गया बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा I 2 में से 1 गया 1, तो फिर भी हमारा कितना है 2। तो किसी भी तरीके से सरल देखिए ग्राफ में किसी भी तरीके से R का मान निकालेंगे तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो ओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध आता है वो क्या आता है, नियत आता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ हमारा कैसा आता है, वोल्टेज और धारा के बीच सरल रेखा आती है। ठीक, अब अनोमीय परिपथ में देख लेते हैं। अनोमीय परिपथ में जैसे हमने क्या किया, जो बैटरी थी, बैटरी से तारों के द्वारा एक बल्ब जोड़ दिया या एक डायोड जोड़ दिया, और डायोड जोड़ करके बैटरी का विभवांतर बदल करके अलग अलग बिंदु पर धारा यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नोट किया, और उसमें जब ग्राफ खींचा बच्चों तो ग्राफ हमारा ऐसा आया, इस तरह से आया। डायोड के केस में ये ग्राफ हमारा इस तरह से आया। बल्ब के केस में देख सकते हैं बच्चों, शुरुआत में ये ग्राफ हमारा सरल रेखीय है। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं ये ग्राफ हमारा सरल रेखीय था, तो यहाँ तक ओम के नियम का पालन हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद ग्राफ हमारा कैसा हो गया, मुड़ गया, वक्र हो गया। तो इसके बाद ओम के नियम का पालन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जैसे टॉर्च के बल्ब में हम देखते हैं जब उसे लगाते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, थोड़ी देर बाद बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है बच्चों। तो अगर गर्म हो गया बच्चों तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज हो गया तो ये हमारा इस परिपथ का प्रतिरोध बदल जाता है। तो इस तरह से ग्राफ हमारा इस तरह मिलेगा। डायोड के केस में हमारा ग्राफ देख सकते हैं, ये हमारा वक्राकार ग्राफ है। जब भी हमारा ग्राफ V और I के बीच किसी भी परिपथ में वक्राकार मिले तो वो हमारा क्या होता है, अनोमीय परिपथ होता है। वास्तव में कोई भी परिपथ शुद्ध रूप से ओमीय परिपथ होता ही नहीं है बच्चों। ये हमारी एक आदर्श कंडीशन है जो ओम ने बताई थी, क्योंकि किसी भी परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित करें, कितना भी कम धारा प्रवाहित करें, धीरे धीरे वो परिपथ गर्म हो जाता है, और जैसे ही गर्म होगा तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदल गया तो हमारा ओम का नियम वहीं पर क्या हो गया, फेल हो गया बच्चों। ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो अनोमीय परिपथ में चालक या युक्ति का प्रतिरोध बदलता रहता है हमेशा। ठीक है, हर एक बिंदु पर बदलता रहता है। तो फिर अगर बदलता रहता है तो उसको हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध मतलब गति करने वाला, बदलने वाला, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। ठीक, अब गत्यात्मक प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम लोग विभवांतर निकालते हैं, और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच कितना, यानी विभवांतर में छोटा सा चेंज करेंगे और धारा में कितना छोटा सा चेंज हुआ, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध कहेंगे। और हर एक दो बिंदु पर, कहीं पर भी अलग अलग बिंदु पर हम जब भी दो बिंदु लेकर प्रतिरोध निकालेंगे तो अलग अलग आएगा, किसमें, अनोमीय परिपथ में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये हमने दो बिंदु लिया है P और Q, कहाँ पर, इस ग्राफ पर, लाइन पर। तो डेल्टा V और डेल्टा I निकालेंगे बच्चों, तो इसको जब हम मिलाएंगे P से, डेल्टा V निकालने के लिए भी हमने क्या बताया, P को V वाली एक्सिस से मिलाएंगे और Q को V वाली एक्सिस से मिलाएंगे बच्चों। ठीक है,
तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा PS जो है ये हमारा डेल्टा V बताएगा, और P को जब I वाली एक्सिस से मिलाएंगे और Q को जब I वाली एक्सिस से मिलाएंगे तो ये हमारा क्या देगा, डेल्टा I देगा बच्चों। ठीक है, तो डेल्टा V और डेल्टा I का जो रेशियो आएगा अब चित्र में देख सकते हैं, डेल्टा V क्या है, PS, और डेल्टा I क्या है, ये QS। तो ये ही क्या देगा, गत्यात्मक प्रतिरोध देगा। इसी तरह से और भी बिंदु पर हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने मान लिया ये A है और ये यहाँ पर B है बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा V अपन डेल्टा I निकालें तो डेल्टा V निकालने के लिए क्या किया, A से इस V वाली एक्सिस को मिलाया, B से V वाली एक्सिस को मिलाया। ठीक है बच्चों, तो ये जो मिला, चाहे यहाँ पर देखें ये हमारा, चाहे यहाँ पर देखें ये डेल्टा V मिला, इस तरह A से I वाली एक्सिस को मिलाया, B से I वाली एक्सिस को मिलाया, यहाँ पर ये, तो ये जो मिला डेल्टा I मिला। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में अंतर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ डेल्टा V में इतना परिवर्तन किया, ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पर डेल्टा V में इतना परिवर्तन किया, डेल्टा I में कितना परिवर्तन हुआ, इतना। ठीक है, इतना डेल्टा V में परिवर्तन किया, डेल्टा I में इतना परिवर्तन हुआ। यहाँ पर देखें डेल्टा V में हमने इतना परिवर्तन किया और डेल्टा I में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया था बच्चों। तो इस प्रकार देखें दोनों जगह पर डेल्टा V और डेल्टा I का रेशियो जो आएगा बच्चों वो अलग अलग आएगा। तो इस तरह से इस प्रतिरोध को, तो R जो हमारा आएगा वो भी अलग अलग आएगा, क्योंकि R ही होता है डेल्टा V बटे डेल्टा I। तो ऐसे प्रतिरोध को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। और गत्यात्मक प्रतिरोध कब मिलता है हमको, किस परिपथ में, अनोमीय परिपथ में मिलता है बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लें, अगर ना समझ में आओ तो एक बार वीडियो को रिपीट करके एक दो बार देख लिया करें और चीजों को समझ के ही पढ़ने का प्रयास किया करें बच्चों, क्योंकि फिजिक्स जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वो आपके लिए कठिन होने वाली है। तो इसको नोट कर लें, तो अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।